खुश रहने का आसान तरीका क्या है? खुश रहने के लिए कोई खास तरीके का एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है। ना जरूरी ही है कि कोई वजह हो तभी आप खुश हो। खुश रहना आप चाहते हैं। एक तरीके का ये आपका एक बेसिक नीड है। आप अगर खुश रहते हैं ना तो आपको बहुत सी वजह अपने आप नजर आती है। आप चाहे अकेले हो या आप लोगों के बीच में हो, आपको कोई चीज मिले या ना मिले, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको वजह तलाशने की जरूरत नहीं है, आपके पास वजह ही वजह होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। आज इसी के बारे में बात करूंगी कि आप खुश अपने आप को हमेशा कैसे रख सकते हैं बिना किसी रीजन के। खुश रहने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। कभी कभी आप दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी कभी आप खुद से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और इसी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। यही चीज आपको बेचैन करता है। आपको काम तो करना है बट आपको इतना काम नहीं करना है कि आपके मन का चैन सुकून जाने लगे, आपके ऊपर लोड बढ़ने लगे। आपको लोड लिए बिना काम करना है, स्ट्रेस लिए बिना आपको अपनी लाइफ में वर्क करना है। जहां आपको स्ट्रेस होने लगे ना, वहीं पर रुकिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी काम आपकी हेल्थ से बढ़कर नहीं है। जो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है वो आपके लिए सही हो ही नहीं सकता है। वहीं पर अपने आप को रोकिए और उस चीज को ठीक करिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग है। तो आपको अपनी लाइफ की जर्नी पे ध्यान देना है। आपको दूसरों की लाइफ नहीं देखनी है, अपनी लाइफ को देखनी है। आपको वो सोचना है जो आपको अच्छा फील कराए। आपको अपनी लाइफ को वैसे देखना है जिससे कि आपकी लाइफ में सुकून रह सके। आपकी लाइफ में कोई कमी है, ये चीज आपको बार बार नहीं सताएगा। फिर जो लोग बहुत सक्सेसफुल है ना, उन्हें भी कोई ना कोई कमी होती है। उन्हें भी दूसरों की लाइफ देखकर कभी ना कभी ये चीज उनके मन में भी आती होगी कि काश मेरी लाइफ में भी ये चीज होती। सब कुछ होने के बाद भी कोई ना कोई चीज उन्हें भी चाहिए होता है। नजरिए का फर्क है। कोई चीज या कोई भी इंसिडेंट को देखने का दो लोगों का नजरिया ना अलग अलग हो सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप अच्छा ही फील करेंगे, आपको हर चीज अच्छी ही लगेगी। बट अगर आप अपना ध्यान कमी पे ले जाएंगे ना, तो सब कुछ होते हुए भी आप निराश होंगे, आप उस चीज को लेकर परेशान होंगे, जबकि वो चीज उतनी बड़ी नहीं होगी, वो उतनी बड़ी कमी नहीं रहती। पास्ट की चीजें आपको भूलनी होगी। किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, ये सब भूलना होगा। बस आपको आज में मन लगाना है। आपको लगता होगा पास्ट की चीजें भूलना इतना आसान नहीं है, बट ये आसान है। अगर आप उस चीज को बार बार नहीं सोचते हैं, अगर आप उसका जिक्र बार बार नहीं करते हैं, अगर आप उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, तो ये चीजें अपने आप ही पीछे हो जाती हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको उसके लिए प्लान करना है, आपको सपने देखने हैं, आपको आज में खुश रहना है। आज आपको अपने फ्यूचर को संवारने के लिए काम करना है। जो चीज सिर्फ आपको तकलीफ दे रही है, जिसे सोचकर सिर्फ आपका मन दुखी होता है, आप सैड होते हैं, आपको तकलीफ होती है, ऐसी चीजों को क्यों सोचना। अगर कोई चीज अच्छी है तो जरूर सोचिए, बट जो चीज आपको खुशी नहीं दे सकता है, उस चीज के बारे में क्यों सोचना। और कब तक आप सोचते रहेंगे, कब तक आप उसे सोच सोच कर या उसके बारे में जिक्र करके अपने प्रेजेंट को खराब करते रहेंगे। शिकायतें करने से आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको किसी चीज की शिकायत नहीं करनी है। जो आपके पास है वो बेस्ट है, जो आपको मिलेगा वो आपके हिस्से का मिलेगा, जो आपको नहीं मिला वो आपका था ही नहीं। कुछ इस तरीके से सोचिए। आप सब कुछ बदलना तो चाहते हैं बट करना कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ नया करने की बात आती है तो आप उसे टालते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो आपको एफर्ट भी तो लगाना होगा ना। टाइम टू टाइम हमें अपनी लाइफ में ना कुछ नई चीजें ऐड करनी होती है। अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना होता है, तभी हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं। नहीं तो हम अपनी डेली रूटीन से ही ना बोर होने लग जाते हैं, या फिर आप दूसरों की लाइफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाते रहिए, अपने लिए कुछ प्लान करते रहिए, अपने आप को कुछ टारगेट देते रहिए, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी चीज को लेकर जो आपको खुशी दे, जो आप चाहते हैं। बहुत ज्यादा आपको किसी चीज के बारे में सोचना भी नहीं है, बट आपको बिना सोचे समझे काम भी नहीं करना है।
सुनिए सबकी, बट करिए अपने दिमाग से काम। सबकी राय लीजिए, बट वो करिए जो आपको सही लगता है। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए ना, या आपका कुछ नुकसान हो जाए, तो उसे लेकर पछताते भी नहीं रहना है। जो हो गया सो हो गया, जो जाना था वो चला गया, क्योंकि गलत करते करते ही हमें सही की समझ होती है। टफ टाइम आपका चल भी रहा हो ना, तब भी आप फेस से नॉर्मल नजर आइए। कोशिश करिए कि आप अपने आप को नॉर्मल रख सकें, फेस पे आपके स्माइल आ सके, इसकी कोशिश करिए। थोड़ी सी स्माइल आने से ही ना चीजें बदलने लग जाती हैं। ये आपको बहुत हिम्मत देता है और इससे आपका पेशेंस भी दिखता है। हार मानने की जगह ना फिर से ट्राई करने का डिसीजन लीजिए। लाइफ में खुशियां वापस लाने का काम करता है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साथ ही आप खुद को लेकर नेगेटिव बोलने से भी बचिए। जो चीज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, वही चीज बोलिए। जो आप नहीं चाहते हैं, उस चीज को अपने मन में बिल्कुल मत आने दीजिए। आपकी लाइफ अच्छी है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके रिलेशन में प्यार है, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है। इस टाइप की चीजें अगर आप मानेंगे और इसे आप बोलते भी हैं, आप जो बोलते हैं वो चीज जरूर होता है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सोच। आपके बोलने से ही चीजें वर्क करने लग जाती हैं। आपका भरोसा जिस चीज में होगा ना, वही चीजें होंगी। अगर कुछ गड़बड़ चल भी रहा है ना, तो ये मानिए कि ये तो बस अप डाउन है। अभी डाउन है तो अब भी होगा। अगर अभी चीजें थोड़ा गड़बड़ है तो वो सही भी होंगी। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, होता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं, हम उसे लेकर कैसे सोच रहे हैं। अगर हम अपना नजरिया ही बदल लेना उस चीज को देखने का, तो उस चीज से हमें तकलीफ मिलना बंद हो जाता है। तो ये आपको करना है। जहां आपको जो चीज गड़बड़ लगे ना, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, उसे देखने का अपना नजरिया बदल लीजिए। उस चीज से अपना ध्यान हटा लीजिए। किसी नई चीज के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। उस चीज को दूसरी तरीके से देखिए। उसे अपने लिए जरूरी मत मानिए। वो चीज आपको ना हर्ट नहीं करेगी। कभी कभी ये मान लीजिए कि ये आपके लिए एक चैलेंज है, जिसे आपको पूरा करना है, जिस चीज से आपको बाहर निकालना है। और इस हालत में भी आपको अपने आप को खुश रखना है। यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, यही तो आपका पेशेंस लेवल है। इसी में तो ये देखा जाएगा कि आप कितने पावरफुल हैं। दिमाग पर काबू रखिए, क्योंकि आपके दिमाग से आपका मूड चेंज होता है। ये आपके मूड पर बहुत इफेक्ट डालता है। कोई भी इंसान आपसे मिलता है ना, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर डाल के चला जाता है। कोई आपके बगल से भी गुजरेगा ना, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर डाल देगा। तो आपका दिमाग कोई कूड़ा घर नहीं है ना। जो चीज आपको लगता है कि बेकार है, उसे बाहर निकाल दीजिए। मत भरने दीजिए उस चीज को। आपको लगता है कि बस आप सही हैं, बाकी सब बुरे हैं, खुद को छोड़ करके सबको बदलने की चाहत, ये चीज अपने अंदर से निकाल दीजिए। कोई किसी के लिए नहीं बदलता है। और अगर किसी को आप बदलने की कोशिश करेंगे भी ना, तो कल को आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। कल को आप ब्लेम किए जाएंगे। इसलिए किसी को नहीं बदलना है। इन चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप ऐसे बनने ही लगेंगे। आपके ऊपर चीजों का असर बहुत कम होगा। आपको बहुत कम चीजें इफेक्ट करेंगी। और आपका दिमाग जो है वो कूड़ा घर बनने से बच जाएगा। आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे।